देखिए, सबसे पहले बच्चे इसमें मेथड 1 करते हैं, ठीक है? मेथड 1 फिर मेथड 2 भी करेंगे। मेथड 1 क्या है? आपको गिवन डाटा तो ये दिया हुआ है और S20 माइनस S6 इस सम का डिफरेंस निकालना है क्या होगा, ठीक है? क्योंकि सम है तो आखिर कुछ निकालने कुछ तो चाहिए इक्वेशन। अब बताइए कि एसएन किसे कर रहा है? एपी एन टर्म्स एपी का क्या है? सम है। अब बताओ कि एसएन हमेशा क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है? एसएन किस फॉर्म में होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? किस वो है ए एन स्क्वायर पी एन, जहां पे ए बी क्या होता है? कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अगर ए और बी पता चल गया तो एसएन का पैटर्न पता चल गया। नहीं, उसी एसएन का S10 है, S5 है, S20 S6 है ना? ये भी निकालना है। कितने अननोन है? 2 अननोन। दोनों अननोन कहाँ है? 2 कंडीशन गिवन है कि नहीं है? है ना? अब बताइए, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 9 S10, ये क्या हो जाएगा? 100A प्लस 10B होगा कि नहीं होगा? और ये S10 किसके बराबर हो जाएगा? 530 के बराबर। इंप्लाइज 10 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 10A प्लस बी इज इक्वल टू 53, एक इक्वेशन बन गया। एंड एस कितना? 5, यहाँ पुट कीजिए, क्या हो जाएगा? 25A प्लस 5A। S5 कितना था? 140। फिर 5 कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए, तब 5A, सॉरी ये बी था ना, प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 5, 5 2 जा, अब 5 8 जा, हो गया यहाँ से। इंप्लाइज यहाँ से बी का वैल्यू निकालिए, 28 माइनस 5A हो गया। ये सेकंड, इसका वैल्यू उठा किस में? इसमें पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत? तो देखिए इसको जब इसमें पुट किए तो इंप्लाइज यहाँ से क्या बन गया? 10A प्लस 28 माइनस 5A 53। इंप्लाइज कितना हो गया? कितना हो गया? कितना? 25, 25 5 5, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, अब एक वैल्यू उठा किस में पुट कर दे? बी में पुट कर दीजिए। ओके, तो देयरफॉर बी बराबर क्या हो जाएगा? 28 5 माइनस 25 5 5 25, बी कितना हो गया? 3 हो गया। अब बताइए, देयरफॉर एस एन कितना हो जाएगा? ए कितना हो गया था? 5, तो 5n² प्लस 3n, ये एस एन के बारे में पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है? S20 माइनस S6। तो S20 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 इंटू 20, ये कितना? 400 इंटू 5, 60, 2060। ओके, अब आइए, अब हमें S6 निकालना है। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर 3 इंटू 6 कितना हो गया? 6 30 18 180, ये कितना हो गया? अब प्लस 18, ये 180 कैसे हम कैलकुलेट कर दिए? 6 नहीं किए, 5 इंटू 6 किए, 30 हो गया। फिर 6 30 18, बात है समझ में? ये कितना हो गया? 198। तो दिक्कत 9 S20 माइनस S6, ये जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20
60198 क्या करेगा? कैरी लेगा इधर से ले तो इसमें लिया कितना हो गया 2 ये 5 रह गया फिर 15 ये 6 यहाँ कितना 9 9 बन गया 8 1 1862 आंसर है 1862 आपका ए आंसर सही है कोई दिक्कत इसमें ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या बोले थे आप लोगों को कि एक जैसे एन टर्म्स निकालना होता था। अगर सिर्फ टर्म्स की बात करें तो फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस ए और डी मानते हैं उसके आधार पर फाइंड कर लेते थे। वैसे ही सम में जैसा कि सेकेंड मेथड देखेंगे। ओके ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। चलिए अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। इसको यहाँ रहने दीजिए। मेथड 2 अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है कॉमन डिफरेंस डी है ना। अब बताया और नंबर ऑफ टर्म्स एन ले लिए। अब बताइए तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 प्लस डी हो गया। अब बताइए 9 आपको क्या दिया था S10 क्या हो जाएगा 9 टी। देखो सब कैलकुलेशन है कि नहीं है ये किसके बराबर हो जाएगा 530। देखो ये और ये जीरो कट गया इम्प्लाइज 2a प्लस 9d इजकल टू 106 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे अगर ए और डी पता चल गया तो एस एन क्या हो जाएगा एन के टर्म्स में हो जाएगा फिर S20 S10 बहुत इजी से निकाल सकते हैं। अब ये एंड एस कितना निकालना है 5/2 2a प्लस 4d कितना था 140 इम्प्लाइज S5 2 उधर चला गया 5 हो गया ये और ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा इम्प्लाइज S5 इज इक्वल टू अब इसको तो छोड़िए 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 56 हो गया। समझ में आ गया। सेकंड 2a कॉमन है माइनस कर देंगे फर्स्ट मैंने जब सेकंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 5d इज इक्वल टू इसमें से ये घट गया कितना हो जाएगा हाँ 50 डी कितना हो गया 10 हो गया। डी 10 हो गया तब ए निकल जाएगा 9 फ्रॉम फर्स्ट सेकंड्स में ले सकते थे ये कितना हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट 2a इजकल टू डी यहाँ 90 उधर चला गया तो कितना 16 देयरफॉर ए बराबर कितना हो गया 8 हो गया। देयरफॉर एस एन कितना हो गया n/2 ए का वैल्यू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। अब देखो ये क्या हो जाएगा n/10 देखो दो दो कॉमन ले लिए तो 8 प्लस ये कितना था 5 एस एन कितना हो गया n ऑफ 5n प्लस 3 और ये कितना हो गया 5n प्लस 3n ये तो अप्लाई किए ए वही निकला क्योंकि ये जो तरीका ये निकाल तरीका यही तो पैटर्न होता है नहीं ए और डी करते हैं कोई दिक्कत। अब देखिए ऐसे करके अब क्या ए और डी निकाले तो ऐसा ये निकालना पड़ेगा। अब इसी देखो यहाँ पे भी वही काम किए थे दो इक्वेशन सॉल्व किए थे ये ऐसे कर दीजिए वो वैसे कर दीजिए अपने आप निकल गया। अब इसी के आधार पर देखिए इसके बाद कॉमन आंसर है इस कॉमन आंसर है कि नहीं है समझ गए इसके बाद सेम पैटर्न है समझे। ओके तो राइट डाउन कर लीजिए।